Good morning students of class 6. Today we are going to proceed the chapter number 8 that is body movement. आज हम अपने chapter number 8 को और proceed करने वाले हैं जो कि है body movement. So students today we will talk about the skeleton. आज हम बात करने जा रहे हैं skeleton की, लेकिन skeleton को हम थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे. Clear? So today's topic is description of skeleton. So आज का टॉपिक है skeleton का पूरा description. Description means to आपके skeleton में कौन कौन से parts हैं, उनको क्या कहा जाता है, ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे. Clear? So our skeletal consists of, हमारा जो skeleton है वो उसमें शामिल है जैसे कि skull, backbone, ribs, breastbone, shoulder bones, हिप बोन, आर्म बोन्स, लेग बोन्स. तो हमने देखा कि हमने स्केलेटन को इतने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्लियर? स्कल जो कि आपके हेड का पार्ट है, बैकबोन जो कि आपके पीछे की हड्डी होती है, रिब्स जो कि आपके हार्ट और लंग्स को कवर करते हैं जो कि आपके चेस्ट में होती है, ब्रेस्ट बोन, शोल्डर बोन्स, हिप बोन, आर्म बोन्स एंड लेग बोन्स. ये आपको क्लियर हो रहा होगा. क्लियर? तो आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. सो व्हाट यू हैव टू डू, ऑल ऑफ यू ओपन योर पेज नंबर 99. आपको अपना पेज नंबर 99 ओपन करना है और देखिए उसमें आपका एक फिगर बना हुआ है, उसे बहुत ध्यान से देखिए. सो हैव अ लुक. नाउ लुक एट दिस पिक्चर. अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं, दिस इज द स्केलेटन और दिस स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू 4 मेन पार्ट्स. इस स्केलेटन को हमने 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया. दैट इज स्कल, शोल्डर बोन्स, आर्म एंड लेग. ओके, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्कल. स्कल में आप देखते हो कि आई सॉकेट होते हैं जिसमें आपकी आईज फिट रहती हैं. देन अपर जॉ, ऊपर का जबड़ा एंड लोअर जॉ. ठीक है, जिसमें से पूरा जो स्कल होता है आपका कुछ भी मूव नहीं करता है, केवल आपका लोअर जॉ मूव करता है. नेक्स्ट है आपका शोल्डर बोन्स. शोल्डर बोन्स को हम कॉलर बोन्स भी कहते हैं. देन है आपके आर्म्स. आर्म्स में आपके अपर आर्म को डिवाइड किया गया है जो कि एल्बो से ऊपर वाला पार्ट है, दैट इज अपर आर्म. देन एल्बो. देन जो लोअर आर्म आप देख रहे हो इसमें भी आपके 2 बोन्स होते हैं, एक रेडियस कहलाती है और एक उल्ना कहलाती है. लोअर वाली आपकी उल्ना कहलाती है और ऊपर वाली आपकी रेडियस कहलाती है. क्लियर? और फिर नीचे आ जाता है आपका हैंड. क्लियर? फिर नेक्स्ट साइड अगर आप देखते हो तो ये मैंने अभी आपको बताया, अभी हम आपको बताएंगे कि ये है आपका ब्रेस्ट बोन. ठीक है, जिसे हम स्टेरेनम भी कहते हैं. और ये 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ठीक है, जो कि बैकबोन से कनेक्टेड रहती हैं और ब्रेस्ट बोन से कनेक्टेड रहती हैं. फिर है आपका हिप बोन जो ये बटरफ्लाई की तरह आपको दिख रहा है. नाउ लेग्स के पार्ट में अगर हम देखते हैं, जो थाई बोन होती है, जो सबसे लंबी बोन्स होती हैं, वो हमारी फीमर कहलाती हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे नी होती है, ठीक है, जिसे हम पैटेला बोलते हैं. क्लियर? फिर है जैसे कि टिबला एंड फिबुला, जो लोअर बोन होती है हमारे लेग्स की, दैट इज टिबिया एंड फिबुला. क्लियर? नाउ उसके बाद है आपके आते हैं फुट और उसमें होते हैं आपके एंकल बोन्स. ठीक है, तो ये हमने देखा कि एक स्केलेटल सिस्टम में किस तरीके से बोन्स को डिवाइड किया गया. नाउ लुक एट दिस, द पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. Parts of the skeleton. So there are 4 main parts of the skeleton, that is the skull, the backbone, the rib cage and the limbs. So first we will talk about the skull. सबसे पहले बात करते हैं skull की. So the skull is made of bones of the head and the face. skull जो है वो आपके head और face के bones से मिला हुआ है, बना हुआ है, जिसमें से आपके नीचे वाला जॉ होता है और एक ऊपर जॉ होते हैं, 2 आई सॉकेट्स होते हैं, 1 नोज सॉकेट होते हैं. और आपका जो ब्रेन है उसको प्रोटेक्ट जो करता है वो है आपका स्कल. क्लियर? नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिब केज. सो लेट्स स्टार्ट विद रिब केज. नाउ दीज आर द रिब्स. ये रिब्स जो है आप देख सकते हो बैक से लेकर आपके फ्रंट चेस्ट तक कनेक्टेड हैं, जिसे आप अपने हाथों से टच करते हो तो फील करते हो. तो दीज आर द रिब्स. ये दीज आर द रिब्स जो कि 12 पेयर्स में होती हैं और बैक बोन से लेकर आपके चेस्ट बोन तक कनेक्टेड रहती हैं. लुक, दिस इज बैक बोन एंड दीज आर कनेक्टेड विद ब्रेस्ट बोन. ये आपके ब्रेस्ट बोन तक कनेक्टेड रहती हैं. एंड दीज रिब केज प्रोटेक्ट योर लंग्स एंड हार्ट, जो कि बहुत डेलिकेट ऑर्गन होते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट बैक बोन.
सो द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द स्पाइनल कॉर्ड, इसको हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं, जो कि फ्लेक्सिबल होती है, जिससे हम थोड़ा सा बेंड हो सकते हैं, ठीक है। और ये बैकबोन जो है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये आपकी किससे कनेक्टेड रहती है, हिप बोन से। ये जो आप देख रहे हो नीचे दो बोन्स निकली है, बटरफ्लाई की तरह लग रही है, ये हिप बोन्स हैं। और ये पूरा ही आपको इसको वर्टेब्रे भी बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं, जिनमें आप छोटे छोटे से रिब्स निकले हैं। ये हो गया। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लिम्स। हैंड्स की जो लिम्स होती हैं उन्हें फोर लिम्स कहते हैं, और लेग्स की जो लिम्स होती हैं उन्हें हैंड लिम्स कहते हैं। सो एज यू कैन सी, ये लिम्स अगर आप देखते हैं तो ये कनेक्टेड रहते हैं आपके एल्बो से, रिस्ट से, ये पूरा कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। सो ये जो कनेक्टेड रहते हैं ये आपके शोल्डर से कनेक्टेड रहते हैं, और शोल्डर के बोन्स जो होते हैं वो कॉलर बोन्स कहलाते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ स्केलेटन। अब हम बात करते हैं स्केलेटन के फंक्शंस क्या क्या है। So number 1, skeleton holds the whole body together and gives it a shape. Skeleton हमारी पूरी बॉडी को पहली बात तो होल्ड करके रखते हैं, दूसरी बात ये हमारी पूरी बॉडी को शेप देते हैं और सपोर्ट देते हैं। क्लियर? तो हमारी बॉडी में जो शेप और सपोर्ट है वो हमारी स्केलेटन से है। Number 2, skeleton protects many delicate internal organs of the body from outside damage. स्केलेटन हमारी बॉडी के बहुत सारे जो डेलिकेट पार्ट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से। लाइक डेलिकेट ऑर्गन्स लाइक हमारे ब्रेन, लंग्स, हार्ट, ये सारे ये हमारे बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन्स हैं। आप सोच के देखिए, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर स्केलेटन ना हो तो अगर हम कभी गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, हमें कितनी सारी चोटें लगती रहती हैं, हमारे साथ आए दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। सो अगर स्केलेटन, ये हार्ड बोनी स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में ना हो तो इस पे डायरेक्ट किस पे इफेक्ट पड़ेगा, आपके लंग्स पे, हार्ट पे, ब्रेन पे। क्लियर? तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है, स्केलेटन प्रोवाइड्स न्यूमरस पॉइंट्स फॉर द अटैचमेंट्स ऑफ मसल्स ऑफ द बॉडी। स्केलेटन हमारी कई मसल्स के साथ अटैच्ड रहते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो स्मूथली वर्क करती है, ठीक है। अगर हमारी बॉडी में अगर हमारे जो मसल्स हैं केवल मसल्स हो और केवल स्केलेटन ना हो तो भी आप इमेजिन करके देखिए कि आपके जो मसल्स वाली बॉडी है तो भी आपको कितनी प्रॉब्लम होगी और किस तरीके से आपके जो डेलिकेट ऑर्गन्स है वो इधर से उधर हो जाएंगे, ठीक है। बॉडी में आपके कहीं भी इधर उधर हो सकते हैं। सो स्केलेटन जो है वो मसल्स के साथ, ठीक है, उसके साथ मिलकर वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, along with muscles skeleton helps in the movement of our body parts and locomotion। और भी क्या है कि स्केलेटन मसल्स के साथ मिलकर मूवमेंट में भी बहुत वर्क करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में के पार्ट्स मूव करते हैं, ठीक है। हैंड्स, लेग्स, आईज, शोल्डर्स, ये सारे ही बॉडी के हमारे पार्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं बिकॉज ऑफ स्केलेटन एंड मसल्स। यहाँ तक कि हम जो लोकोमोशन करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हम जाते हैं दैट इज कॉल्ड अ लोकोमोशन, वो भी हमारा स्केलेटन से होता है। क्लियर? सो ये सारी चीजों जो थी ये थी स्केलेटन के फंक्शंस कि स्केलेटन के फंक्शन क्या क्या है। नाउ योर होमवर्क इज टू, आपका होमवर्क क्या है वो भी सुन लीजिए। यू हैव टू लर्न एंड राइट द फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, दैट इज वेरी मस्ट, ठीक है। आपका होमवर्क है कि आपको स्केलेटन के फंक्शन सारे लर्न होने चाहिए और आपको होमवर्क कॉपी में सारा लिखना भी है। क्लियर? वन थिंग मोर, ट्राई टू ड्रॉ। अगर आप ड्रॉ कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, उसका फोटो कॉपी निकलवा सकते हो स्केलेटल सिस्टम का। क्लियर? सो यू हैव टू मेंशन द लेबल द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन। तो ये आप कर सकते हो, आप चाहो तो आप अगर इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, और आप कोशिश करिए उस पर लेबल करने की, जितने भी आपके स्केलेटन के पार्ट्स हैं उसको लेबल करने की कोशिश करिए। अगर आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है तो यू कैन ड्रॉ ऑल्सो, आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? सो दिस इज योर होमवर्क।